नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं खरकड़ावास। जो यहाँ पर श्री स्वामी दयानंद सरस्वती एकेडमी है, यहाँ पे हमारे कोच साहब हैं तो शीश राम खटाना जी। तो बहुत अच्छी एकेडमी है, हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के। यहाँ पे 24 घंटा बिजली पानी की सुविधा है। देखो भाई, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ये टॉयलेट्स हैं। ये वातावरण देखे भाई, बहुत बहुत हरियाली है यहाँ पे, अच्छे पेड़ हैं, अच्छे वातावरण है। और सौर ऊर्जा की भी सुविधा है भाई रे, ऊपर सौर ऊर्जा भी लगी हुई है। ये यहाँ पे भाई मोटर लगी हुई है कोच साहब की, अपने भाई जमींदारा भी करे हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पे आ जाओ, मेरे साथ आए कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आगे आ जाए। और ये देखो भाई, यहाँ का खुला वातावरण भाई रे, बिल्कुल खुला वातावरण। दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बच्चे किसी भी प्रकार से खुले वातावरण में रह सकते हैं, अच्छा वातावरण ले सकते हैं। ये नहाने का है यहाँ पे, आपको पहले भी बाद में भी दिखा दूंगा। ये वाटर कूलर लगवा रखा है कोच साहब ने ठंडे पानी के लिए। आइए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको कमरा। तो यहाँ पे ये 4 बेड लगे हुए हैं, पूरा कमरा है भाई, पूरा खुला कमरा है। इसमें और बेड भी आ सकते हैं, पर बेड पर पर्सन एक अलाउ है भाई। सब आप अपना सिस्टम से रहते हैं, पर बाकी देसी देसी काम पसंद आता है भाई कोच साहब का, बिल्कुल देसी खाना, देसी रहना भाई। ये देख लो रे, ये धरी उसकी मशीन देखो भाई। और ये कति देसी डाइट नु कहना भाई, खाना ही तो खाली हो गया, खा लिया बड़कन है। बाकी भाई कति देसी चम्मच पड़ना सौदा खाना खाना वाला काम है भाई उरे। नमस्कार। तो भाई ये जो है क्लासरूम है, यहाँ पर बच्चों को रिटर्न की तैयारी करवाई जाती है। ये यहाँ पे बच्चे बैठ जाते हैं पीछे, और ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे टीचर लगाए रखे हैं कोच साहब ने। अपने एकेडमी के ऊपर का व्यू है, बहुत खुला व्यू है। और इधर देखेंगे, मैं तनुज को कहूंगा कि एक बार ये दिखा दे। 152 डी है, 152 डी है इधर है। और ये देखो आप, दूर दूर तक बहुत ही खुला वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण है भाई। इधर पेड़ दिखा दिए भाई एकेडमी के, देखो ये पेड़ लगे हुए हैं, बहुत हरियाली है। और 152 डी वो है भाई। तो ये देखिए भाई, एकेडमी के पीछे का दृश्य है, बिल्कुल देसी, बिल्कुल भाई। ये देख ले भाई, बड़का कच्चा सूखन लग रहा है। और खुला वातावरण है यहाँ पे, 4 दीवारी है भाई, ऊंचे ऊंचे तार लग रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ वाटर कूलर लगा है, यहाँ बच्चे नहाते हैं, बिल्कुल देसी देसी स्टाइल है भाई। कोई यहाँ पे वो फुहारा नहीं लग रहा भाई, ऊपर से चाल लगा और फुहारा ना बालक नहाऊंगा। कति देसी स्टाइल, देसी गुरुजी भाई, देसी एकेडमी। आ जाओ भाई। तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारे साथ एकेडमी के जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार भाई, क्या नाम भाई? मेरा नाम नितिन। कहाँ से हो आप? पलवल से। पलवल से। ये पलवल से हैं भाई, यहाँ क्या करने आए हो? आर्मी की तैयारी। वेरी गुड, नाइस। आपका क्या नाम भाई? देवेंद्र। देवेंद्र कहाँ से हो देवेंद्र भाई? करीरा। करीरा, ये करीरा से है देवेंद्र। कैसी क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? बढ़िया बढ़िया। खाना पीना बढ़िया। बहुत अच्छी बात। आपका क्या नाम भाई? आसू नाम है। आसू। आसू कहाँ से हैं भाई आप? मिश्री चरखी दादरी। मिश्री से है, चरखी दादरी से, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। आपका भाई? अरुण थनवास। अरुण सन्नवास, थनवास। थनवास, अरुण अरुण थनवास से हैं भाई ये। आप भाई? आशीष। आशीष कहाँ से हैं? आकोदा से। आकोदा से आशीष हैं भाई। आप कहाँ से हैं? आलोक। कोरियावास नारनौल से। कोरियावास नारनौल से आलोक हैं। कैसी क्या तैयारी चल रही है? जबरदस्त तैयारी चल रही, टीए की चल रही है जबरदस्त। अब तो बैच 1 नंबर का बन रहा है मेरा भाई। पूरा 440 का बाढ़ गए, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़े जबरदस्त चाल चल रही है। अच्छा, आपको कोच साहब से शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त हो रही है? कैसा क्या कोच साहब का बोल रहा है? बाकी कोचों में और कोच में तो मतलब एक डिफरेंस अधिकतर ज्यादा ये मानता हूँ कि बाकी कोच ग्राउंड में क्या जाते हैं, रेस मरवा देते हैं। बट इनका पहला काम होता है कि बच्चे को मोटिवेशन देना, स्टार्टिंग में उसको माइंडली तैयार करना। बाद में चीजें फिजिकल पे आती है। पहले अगर बच्चा माइंड से तैयार नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेगा। बट पहले उसके अंदर जोश भरते हैं बच्चे के अंदर, बाद में फिर उसको भगाते हैं। मेन चीज में यही काम है। तो भाई ये देखो, इन्हीं बच्चों का कहना है कि यहाँ पे कोच साहब खुद एक्सरसाइज करते हैं बच्चों के साथ मिलके। बच्चे 12 किलोमीटर दौड़ेंगे तो कोच साहब भी 12 किलोमीटर साथ रहते हैं। लगभग कोच साहब की उम्र 40 प्लस होगी, फिर भी इस उम्र में इतना संघर्ष करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी भाइयों का हमारे अनिल कुमार रामनगरिया चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप? मैं प्रतीक गसोला से, चरखी दादरी से। गसोला से। आप कितने दिन हो गए यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो? 2 महीने हो गए। कैसी क्या ट्रेनिंग चल रही है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो भाई
बहुत बढ़िया तैयारी बता रहे हैं। ये अपने गसोला से हैं जवान, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ अकेडमी में, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। तो थैंक यू भाई। हमारे पास दीपांशु मौजूद है, इनका भाई का नाम दीपांशु है और ये मानधन से हैं। तो भाई दीपांशु, एक भाई बात बताएं कि यहाँ पर अकेडमी में जो कोच साहब हैं वो कैसे क्या ट्रेनिंग करवा रहे हैं? कोच साहब हमारे साथ रेस मारते हैं, पीटी वगैरह, एक्सरसाइज, वार्म अप सारा सब कुछ हमारे साथ ही करते हैं कोच साहब। और अच्छा मैं 10-12 एकेडमी में रह चुका हूँ, इससे बढ़िया मेहनत कहीं नहीं होती। अच्छा अच्छा, आपने यहाँ का खाना वाना देखा होगा, आप रहे हो यहाँ पे, कैसा क्या माहौल? खाना बढ़िया मिलता है और स्पेशल डाइट भी मिलती है, मतलब हफ्ते में 1-2 बार स्पेशल डाइट। हाँ, यहाँ की अकेडमी का व्यू देखेंगे तो देसी स्टाइल, खुला देसी खाना वातावरण है, होता है। और जो यहाँ पे आ गया 100% गारंटी है, फिजिकल करके ही जाएगा। जी जी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दीपांशु भाई। भाई ये बच्चे, अभी हम यहाँ पर आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो ये बच्चे अभी अभी आके खड़े हुए हैं। तो बेटा क्या करने आए हो यहाँ पे? एक्सरसाइज करने आए हैं। एक्सरसाइज करने, एडमिशन लेने आए हो यहाँ पे? एडमिशन किसने बताया अकेडमी के बारे में आपको यहाँ पे? दोस्त ने, भाई ने बताया। तो भाई अभी अभी हमने देखते ही 4-5 बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा भाई। ये ग्राउंड है श्री स्वामी दयानंद सरस्वती फिजिकल जो एकेडमी है खरकड़ावास में, उसका ये ग्राउंड का दृश्य है। और यहाँ पर भाई बिल्कुल ये टायर टूयर जो देसी एक्सरसाइज होती है, जो भी है, जो रेसर बच्चों के लिए जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे करवाई जाती है, खुले ग्राउंड में यहीं पे करवाई जाती है। तो हमारे कोच साहब से एक बार पूछेंगे भाई। तो कोच साहब, भाई बच्चे यहाँ पे आते हैं, जैसे मेरा तो पहले भी खूब यहाँ पे अच्छे आपके साथ रहे हैं लिंक, और जो भी अभी भी बच्चा है जो कोई वीडियो देख के आए या मेरे नाम से आए, तो उसको आप किस प्रकार का कंसेशन देंगे मेरे लिए स्पेशल? स्पेशल की बात यह है, सबसे पहली बात तो ये है बच्चा किस लिए आया है। पहले ये देखते हैं भाई, कामयाब होने के लिए सबसे पहले बच्चा को जैसे मोटिवेशन और रिजल्ट की गारंटी है। और फीस में जो वो बच्चा गरीब होता है तो उसके हम कंसेशन करते हैं उस नहीं, हिसाब वो से। तो ठीक है, कुछ साहब गरीब के लिए अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने चैनल से कोई आएगा तो उसके लिए विशेष छूट मिलेगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अनिल कुमार रामनगरिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती, जो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सा संघर्ष किया है, वो हमारे साथ हैं, शीश राम कोच खटाना। तो कोच साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सबसे पहले तो मतलब यूट्यूब चैनल अनिल रामनगर का धन्यवाद। तो मैं 15 साल से अकेडमी चला रहा हूँ, यहाँ 15 साल से अकेडमी चला रहा हूँ। तो मैंने आज तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आज तक ये बच्चा है, जैसे खुला वातावरण है, जो भी है, मतलब अठे, मतलब जो भी अठे, जो भी बच्चों आए हैं अठे, मतलब सिलेक्शन होएगा कोई पर आते, बढ़िया तैयारी करवाई जाए। तो कोच साहब, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से कैसे क्या संघर्ष किया? जीवन में संघर्ष में मैं, मेरा अलग दिमाग है औरों से। मैं जीवन में एक ही बात बताना चाहता हूँ, जीवन में 100% में 5% आदमी इतिहास रचते हैं और 95% अपनी जिंदगी काट के जाते। मैं कुछ न कुछ अलग करना चाहता था मेरी जिंदगी में। तो मैंने कम से कम अकेडमी खोली है, मतलब 2010 में अकेडमी खोली थी मैंने। उसमें उसके बाद में 2025 आ गया, तो 15 साल से मैं अकेडमी चला रहा हूँ। 15 साल से मैंने आज तक एक दिन पीछे मुड़ कर नहीं देखा। बच्चा ने बढ़िया, तो जैसे ब्रह्मचारी को पालन सिखाऊं, बच्चा ने अच्छी शिक्षा दी जाए। पहले बच्चा को ब्रेन, जब तक ब्रेन तैयार नहीं करे है ना, तो ग्राउंड में नहीं ले जाऊँ 1% भी। जब अच्छा कोच साहब, ये बताइए कि आपको ये विचार कहाँ से आया कि भाई मैं एकेडमी करूं और बच्चों का जीवन बनाऊं? तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, कुछ न कुछ बड़ा करना है बस जिंदगी में। तो मेरे दिमाग में ये आई, शुरू से मैं जैसे आध्यात्मिक से जुड़ रहा था, जैसे विवेकानंद होगा, दयानंद होगा, महावीर स्वामी होगा, महात्मा बुद्ध होगा, भगवान राम होगा, कृष्ण होगा, सबसे बड़ा योगी कृष्ण भगवान है। फिर गीता के 18 अध्याय, फिर ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सोमवेद, वेदा की जो उपनिषद, अंत में रुचि थी। फिर उनमें एक ये ना, मैं ये चीज लिखी है अण में जो पढ़ा है, तो यह चीज लिखी है, अर्जुन ने कृष्ण यह चीज सिखावे, तो कुछ न कुछ बड़ो करके दिखा। योद्धा तो योद्धा तो लड़के दिखा जिंदगी में, ये बड़ो काम करके दिखा। कुछ भी अनुकूल नहीं था अर्जुन के, लेकिन उसने अर्जुन ने वो काम करके दिखायो अगर जो आज तक किसी ने किया नहीं। 5000 साल पहले मतलब गीता को ज्ञान दियो गयो, तो अर्जुन ने उपदेश दियो, सबसे बड़ो मोटिवेशन है। इस तो बड़ो कोई मोटिवेशन से गीता गीता तो बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ये चीज हमने आध्यात्मिक एनर्जी, वैसे वो उससे बड़ी कोई एनर्जी ना है। जैसे कि वैसे आध्यात्मिक जीवन है, सबसे बड़ा जीवन से बुद्ध से
जैसे महात्मा बुद्ध से भगवान आप जो बोलना है उसने, वो भी एक आम इंसान था, वो 29 साल को था। जब 29 साल को था उसने एक जैसे बुजुर्ग आदमी देखा, तो उसने ये देखा कि एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर उसने जैसे पत्ता, पेड़ का पत्ता पीला होकर पड़ गया, ऐसे में खत्म हो जाऊं, तो मैंने कुछ करना है। तो 29 साल का वो घर से निकला था आध्यात्मिक। तो उसके उसके बाद में उसने हर जगह कष्ट हो गया, उसने उसने उस पर साजिश भी रची कि ये कुमार तो ये है वो, उसका दुश्मन बहुत था। जो अच्छा आदमी होगा उसका दुश्मन बहुत ज्यादा होगा। तो उसने पीपल तड़े बैठ कर अध्ययन करे, तो 6 महीना तक एक जगह कुछ भी ना खाया पिया। उसका बाद में उसने अध्ययन करे, जब उसने ज्ञान प्राप्त, जीवन का बारे हम बताई भाई, प्रकृति की चीज वैसे उसने सारी चीज बताई। प्रकृति का 3 गुण है, प्रकृति का 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो अनंत पर जो चले गए ना, उसने बुद्ध बोलना हाँ, उसने स्वामी दयानंद सरस्वती बोलना हम, उसने विवेकानंद बोलना, उसने भगवान राम बोलना, उसने श्री कृष्ण बोलना। ये प्रकृति शिव भी, शिव केवल समझो, शिव छोटी मोटी चीज नहीं है, यह भी आध्यात्मिक में तो मतलब ये प्रकृति तक दूर था, ये है ना। एनर्जी ली थी, असली एनर्जी ये है, साइंस में कोई फर्क को नहीं। जैसे आप आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक ये चोलो पैर के, ये चोलो पैर लियो, ये आध्यात्मिक को मतलब लोगों को पता है जीवन की उससे आध्यात्मिक में इतनी एनर्जी है, मतलब साइकोलॉजी है एक तरह की। वह अगर जो आदमी सोच ले है ना, अगर मन ने भाई आज कोई लगा ले नू लगा ले, जैसे मैं एथलेटिक्स के बारे में बता दूं, अगर मन ने 100 चक्कर लगाना है ग्राउंड का, तो 100 चक्कर वह जब माइंड, ये दिमाग से नहीं, दिमाग यो तैयार होगा ना, जब 100 चक्कर लगेगा। आसान है बहुत, अगर बड़ो सोच रहे है इंसान और बड़ो काम कर रहे हो, बहुत आसान है। तो दिमाग से बड़ी पावर, हाँ, सबसे बड़ी पावर दिमाग, सबसे बड़ी पावर दिमाग की वजह से, सबसे बड़ी पावर। जैसे ओलंपिक सचिन तेंदुलकर है, यानी 25 साल तक के खेल लो क्रिकेट खेल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 25-30 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यानी कि सबसे बड़ी या मेंटली थिंकिंग है इनकी, हार्ड वर्क करने की क्षमता कैसी आओगी, पहले ब्रेन तैयार होगा। तो जब ब्रेन तैयार नहीं होगा, तो शरीर तो ये तो लिबास है, यहाँ तो कोई कहानी को नहीं। असली चीज तो यह वरात है, यो तैयार होगा तो इंसान तैयार होगा। आदमी चाहे तो कुछ भी लक्ष्य हासिल कर सके, जित तक सोच सके है ना, वो आदमी कर सके है। कोई बड़ी बात को नहीं, बड़ी बात है ना किस में है, उसका बड़ी बात वे बड़ी बात समझे हैं। जैसे कोई बच्चों, एक बच्चों लगा रहे है 15 चक्कर लगा दिए ग्राउंड का, और उसमें थक गो, उस खातर बड़ी बात है, उस खातर हार्ड है। लेकिन 100 चक्कर जो ओलंपिक को सपनों लेकर सपना पीछे कर रहे हो, वो 100 चक्कर दिन का लगा रहे है और थक नहीं रहे हो। क्यों ना थक रहे हो, माइंडसेट होएगो, माइंडसेट होगो तो एनर्जी आने लग रही है बढ़िया, और एनर्जी बड़ी आ रही है, तो एनर्जी मैन उससे सबसे बड़ी पावर कैसे, एनर्जी। थका नहीं को। एक मैं जो लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने मैं 15 साल से अकेडमी चलाई, मैंने अभी चला रहा हूँ, मैं आज तक कोई छुट्टी नहीं मारी। आदमी का मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ, कोई सुन रहा है तो सबके लिए, खिलाड़ियों के लिए। जैसे खिलाड़ी जो भी आ जाए, तो उसमें सबसे पहले उसका दिमाग में बात होगी, अगर मन ने कुछ करना है, समझेगा, तो उसमें करना है। सबसे बड़ी पावर यह है माइंड की पावर सबसे बड़ी पावर है। इससे बड़ी कोई पावर आज तक नहीं है। बादाम बुदूम ये जो भी, तो ये कई जैसे एक कहावत है, मैंने खाना टाइम, ये खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो बिल्कुल, ये मन टाइम पर नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब छोड़ दो, सब क्या करना, अपना काम पर लीन हो जाओ बस। ये जो वैज्ञानिक है, एक वैसे एक कॉफी ले ली, पी ली, बस पूरा दिन एनर्जी उसमें क्यों रस है। तो कोच साहब आपने ये कहा कि खाना छोड़ दे, तो खाने की जगह हम उनकी जगह क्या क्या चीजें, खाना का मतलब छोड़ने की ना करो, खाना का मतलब क्या है, उस पर ध्यान मत दो, पर अपना लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो बस। जी जी, अपना लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते तो खाना तो अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अपना आप आ जाए। खाना का बारे में सोच जितना इंसान डिमोटिवेट है, कोई भी डिप्रेशन को शिकारी बने है, तो वो सोच के है ना, नेगेटिव बात ने ज्यादा सोच ली नेगेटिव बात में, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चले जाएगा। और पॉजिटिव बात ने अगर ज्यादा सोच ली, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा योद्धा हो जाएगा। तो पॉजिटिव बात ज्यादा सोचो। जैसे 2 लड़का है, इसमें 2 लड़का है, एक तो जैसे रोज जैसे में घूम रहे हो है, मोहल्ला में जा रहे हो है, ताश खेल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कितने भी जा रहे हो, मतलब एनर्जी तो उसकी खर्च हो रही है, लेकिन गलत दिशा में खर्च हो रही है। और एक एनर्जी है, 8 घंटा दिल्ली पसीना बहा रहे हो है, 8 घंटा स्टडी कर रहे हो है, रोज मतलब 24 घंटा में 14 घंटा मेहनत कर रहे हो है ना, 14 घंटा मेहनत। वो बंदो क्योंकि एनर्जी सही जगह में जा रही है, मतलब एनर्जी सही जगह दिशा में जाना चाहिए। जो एनर्जी सही दिशा में जा रही है, तो बंदन को रोक ना सके। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कोच साहब की
आपके पास कितने बच्चे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और कितने भर्ती हो चुके हैं? मेरे पास कम से कम लाखों बच्चे ट्रेनिंग देके जाएंगे, अच्छी शिक्षा दी है, उन्हें सपना बड़ा दिखाया है उन्हें, और कम से 12,075 बालकों को सिलेक्शन हुए हैं। अच्छा, 12,000 बच्चों का एक तो सिलेक्शन 12,000, लगभग 12,000 है। मेरे ख्याल सब कुछ धरे है, अच्छा। सारा रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा। 12,000 मैं सिर्फ कहे अभी आया हूँ यूट्यूब पे, मैं सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ हाँ। हमेशा। आध्यात्मिक होने के लिए हाँ। होने के कारण आप ज्यादा हाँ, ये सोशल मीडिया से दूर थे। हाँ। और तो ये तो बहुत कामयाबी की हासिल की है कोच साहब ने कि 12,000, लगभग 12,075 बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो कोच साहब, जो हमारे ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इनका कैसे मेडिटेशन करेंगे आप, इनको किस प्रकार से? मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, एक ही बात बताना चाहता हूँ, इंसान 100% है, मतलब 100% इंसान है जी। तो उसमें 95% इंसान हुए हैं ना, तो स्टडी करी गए, वे जिंदगी काट के गया है, मतलब काट रहे हैं। और जो 5% आदमी है, जिंदगी जी के गया है, उन्हें बड़ा काम कराया है। जो जैसे खेल का हिसाब में ले लो, मेजर ध्यानचंद, जो उनको जादूगर तो क्या को हॉकी को जादू, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को जादूगर तो मोहम्मद अली बॉक्सर जन 60 मुकाबला खेल लिया, 53 जीत्या। तो एक माइकल टाइसन है, माइकल टाइसन की कहानी सुनी होगी। माइकल टाइसन एक बार शहर के ऊपर जा रहे हो, आप 4 बजे क्यों मेहनत करते हो? मेरा प्रतिद्वंदी सो रहा है, मेरा प्रतिद्वंदी सो रहा है, वो 4 बजे प्रतिद्वंदी आएगा तो तुम क्या करोगे? मैं 2 बजे ट्रेनिंग कर दूंगा। तो फिर उसके बाद मुझे प्रतिदिन 2 बजे आया, मैं पूरी रात सो नहीं गा। तो वो उसको मतलब यह है कि उनको वो एक ही लक्ष्य दिखाई दे, मतलब अर्जुन ने कोई चीज, अर्जुन को छोटी मोटी चीज थोड़ी, बड़ो योद्धा तो, बलिष्ठ तो, वो बहुत ताकतवर इंसान तो। क्यों? तो चिड़िया की आंख को मतलब पता है को लोगों ने तक चिड़िया की आंख को मतलब उसे पूरा संसार में भूल के अपना लक्ष्य के ऊपर फोकस कर लिया, एक चीज पकड़ लियो। एक मैं एक चीज बताऊं तो हिंदुस्तान और जो यूरोप कंट्री है, अमेरिका कंट्री भी अपना तो क्यों आगे है? बताओ क्यों आगे है? वो नू आगे हैं, वे कोई भी लक्ष्य लिए हैं तो 5 साल पकड़े हैं बस। वे नू ना कर लो, मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, वे नू ना करें। ये सिर्फ एक ही है बस, ओलंपिक को सपना है तो ओलंपिक को मेडल बस। इसके 2.5 करोड़ है, हरियाणा की भी 2.5 करोड़ है, और जापान की 2.5, जापान का मेडल देखो 300 है। देखो देखो उनका अपना एक नीरज चोपड़ा में राजी हो जाए, यहाँ पर आप क्यों सा आप मानसिक तौर पर मजबूत को। अगर मानसिक तौर पर मजबूत होगा ना, तो बड़े बढ़िया कोच होना चाहिए, जो उनके ऊपर झल्लावे, उनके ऊपर रोज उनको फोर्स करे, तो वो कोच वस है। बच्चा हम 24 घंटे साथ रह, वो कोच वस है। बच्चा की मतलब मानसिकता समझे है, भैया बच्चा का दिमाग में क्या चल रहा है, बस भाप ले, वो कोच वस है। तो वो गुरु वस है, उन्हें मार्गदर्शन बढ़िया दिखावा है, तो वो इंसान आगे बढ़ते चले जाए से। कोई प्रश्न करो, मतलब के प्रश्न करो, मैं उसको मतलब हल करूंगा। क्यों? मन ने भी आज तक 30,000 किताब पढ़ चुके हूँ मैं। जैसे लोत्सो ने जान सको, सुकरात ने जान सको मैं, जो विदेशी जो अपना जो कृष्ण है ना, इस टाइप में सुकरात तो वो प्लेटो तो ये चीज थी, ये असली क्रीम से ये जीवन क्षण को मतलब जैसे परंपरा में चलो ना, कुछ अपनों सोचो अन का। जैसे नौजवान खड़े है तो मतलब अन को कोई सपनों होना चाहिए, कोई सपनों को ना। जैसे सुबह जैसे आप 3 चीज में है, 3 चीजें हैं, तीन में एक भी कमी आई तो ऐसा हो, ईमानदारी चाहिए, एक जिम्मेवारी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, तीन में एक चीज आएगी तो फेल हो जाए। उसका बाद में 3 चीज होगी, उसका बाद में एक बड़ो लक्ष्य ले, उसका बाद में साइड में आएगा कि धैर्य तो बड़ी आदमी का बुरा दिन आओ है ना, बुरा दिन इंसान सिखा कर जी, और बात ही कन्या लोग बुरा दिन तो भाज रहे से, और बुरा दिन सिखा कर जी ये ताकतवर इंसान बन जी। तो बुरा दिन तो लड़ना सीख लेगो, तो इंसान का उनको रोक ना सके। 5 साल तक लगातार कड़ी मेहनत कर लो, लगातार एक जगह फोकस कर लो, कि तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लो, कि ओलंपिक का सपना फोकस कर लो, कि अपना बिजनेस के फोकस कर लो, लेकिन 5 साल लगातार दो फील्ड में बादशाह बन जाओ इंसान, ये गारंटी मेरी जिंदगी का बारे में। अच्छा कोच साहब, ये आप एक बार ब्रह्मचारी के बारे में बताएं। आप तो ब्रह्मचारी रहे हो, आपको इस पर इनकी पूरी नॉलेज है, तो ब्रह्मचारी के बारे में आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मचारी क्या है? या एक शरीर की ताकत से, या भी एक दिमाग की ब्रह्मचारी है। जैसे अपने साथ में कोई अपने जैसे बहन बैठ गई तो दिमाग कहाँ जाता है? वो अभी जवान है, तो सब ब्रह्मचारी यहाँ पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से पहले ब्रह्मचारी कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रह्मचारी, यहाँ से। ये फीलिंग कैसे ली भाई, अपनी सोच कैसी है। अब ब्रह्मचारी का शक्ति के बारे में बताऊं मैं। ब्रह्मचारी जैसे अपन यो जैसे ब्लड है, ब्लड में वसे हो,
जैसे दूध माता पर घी निकला है ना, तो वो दूध पतो ना चले किस चीज से घी जब बिलो वहां से निकले से, तो इतना आप गलत सोच आओगी ना, जब यो उसका दोबारा निकल जाए। ब्रह्मचारी चाहिए सूखी रोटी खा लो, अगर लंगोट को सच्चो रहेगो ना, अगर 2 साल भी सको ताकत कोड़ी को ने, आदमी आदमी झोटा ठा देगो, इतनी जान से ब्रह्मचारी जैसी कोई चीज को ने। सबसे तगड़ो ब्रह्मचारी कौन रहे अपना अपना ये जो यहाँ कलयुग का बारे में बात करूं, महर्षि स्वामीदान सरस्वती है, महर्षि स्वामीदान सरस्वती, वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी थे। देख ली फिलहाल सूरज की चेहरे चमके, इतनी ताकत थी, वो घाम ने सहन करेगो ब्रह्मचारी आदमी, जो सर्दी है उसने सहन करेगो, जो कितनी परिस्थिति बुरी आ जाओ उसने सब ने सहन कर, तो ताकत इतनी हो जाए उसकी, वो ताकत कोड़ी ना रहे। सबसे बड़ी पावर है ब्रह्मचारी की, इससे बड़ी कोई पावर कर। मैं नौजवान में एक सलाह देना चाहता हूँ, बेटा ये जो वेरिय है ना, जो इसको इसको ये शोरूम में ना मिले, यो तब तो मिलेगा, यो वीरियो अगर भीतर डाटेगा ना, तो ताकत को ओढ़ी बन। सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है वीर्य, वीर्यवान बनोगे। अपना जो भी महापुरुष हुआ था दयानंद सरस्वती यार, जितना भी ये जो कृष्ण सबसे बड़ो योगी थो, कृष्ण सबसे बड़ो योगी कृष्ण भगवान तो राम तो ये मतलब ये ब्रह्मचारी को पालन करियो, जंगला में गया क्या डरिया को आज तक, क्यों ना डरिया भाई, उन जीवन का बारे में जान जियो, तो आध्यात्मिक मतलब अपना आपने जान लो, और अपना आपने जो जान लेगो ना, वो आदमी कोई भी लक्ष्य हासिल कर सके, डर खत्म होगा। वो दर शेर तो ना डरिया, सांप सर्प गला में पड़े हो, कोई डर नहीं, मृत्यु ने जीत गई। तो आध्यात्मिक और ब्रह्मचारी दोनों साथ मिलकर चल लो, तो वो आदमी को रोक ना सके। ये भौतिकवाद में दुनिया डिप्रेशन की गोली खा रही है। जैसे ये बच्चा है, आज तक मैंने कोई टेबलेट नहीं दी, आज तक कोई टेबलेट नहीं है, यानी का थोड़ा सा दर्द हो जाए तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, अनासिन की गोली लिया हो, बुखार की गोली लिया हो, ये लिया हो, आज की लेने की जरूरत को ना। 95% शरीर में क्षमता हो, सब प्रतिरोध क्षमता अपना आप ठीक हो जाए। 3 दिन जुकाम रखो, 3 दिन खांसी रहो, अपना ऑटोमेटिक ठीक कर ले, शरीर ठीक करे। यो तो एक गोली तो धक्का मारने को काम से, ये तो गोली तो खाद का काम करती है, धक्का मारने काम, शरीर अपना एनर्जी शरीर में रहेगी। और एक इम्यूनिटी पावर कैसी बनेगी, इम्यूनिटी पावर बनेगी जैसे गर्मी है, गर्मी में सर्दी में यण में घूमनो फिर खुला आसमान में रहो, शुद्ध हवा लो, शुद्ध वातावरण दो, ये असली चीज तो ये चैन दुनिया दूर जा चुकी है। फैसिलिटी की हो फैसिलिटी, ये बस ये दिखाना है, मॉल बना दियो, बढ़िया मॉल बना दियो, बढ़िया ऑफिस बना दियो, इम्प्रेस करने खातिर बस ये चीज दुनिया पागल बना रहे हैं, इम्प्रेस खातिर। अपन कुछ भी जरूरत को ना, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ अगर तो पेड़ा नीचे ज्ञान मिले अगर, और पेड़ तो बढ़िया ऑक्सीजन दे रहे हो, पेड़ बाहर ऑक्सीजन दे रहे हो ना, एक पेड़ कम से कम 350 आदमी जीवन दे से, तो ये हासिल ऑक्सीजन तो ये है जो जैसे एसी लगा के सोते हैं अपन, क्यों से जैसे एक पौधा बो दिया अंदर, एक पौधा अंदर बो दिया, एक बाहर बो दिया पौधा, तो दोनों सेम खाद से पानी देते हो। वो जो बाहर पौधा है ना, वो घाम का सामना कर रहा है, जैसे मतलब सर्दी गर्मी सब तूफान का सामना कर रहा है, फिर भी एक निडर होगा, नू खड़े हो पौधो, और भीतर वो पौधो है कैसे, वो कति बोनो रहेगो, क्यों रहेगो, उसने घाम मिलो ना, उन्हें संघर्ष मिलो ना, उन्हें कष्ट मिलो ना, कुछ नहीं, और वो पौधा ना सबकी मिलो, वो पूछ के ऊपर तक। तो ये है कि ये मतलब ये असली चीज तो ये छीन ली लोग का नाते, बड़ा बड़ा ये जो भी हथकंडा चला रहा है, ये एसी में रहना चाहिए, ये वो इतनी फैसिलिटी हम ये देंगे तुमको, ये देंगे, ये सब बकवास। बस एक अपना लक्ष्य होना चाहिए बस। शरीर में क्या क्या की जरूरत है, वो भोजन पूरा होना चाहिए। शरीर में कैसे, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट जरूरत है शरीर में, प्रोटीन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, कार्बन की जरूरत है, ये चीज की ये बढ़ते बढ़ते फसल हो जाएगी। संतुलन भोजन होना चाहिए। मतलब जैसे आज बच्चा ने हमारा ने स्प्रिंट लगाया था, मतलब 1000 मीटर का 5 लगाया था, तो आज 10,000 कैलोरी खर्च करी। अच्छा 10,000 कैलोरी, इम्प्रेस होएगा, लो ये ज्ञान लो गुरु जी कने, इम्प्रेस होएगा। वो पानी मारा शुद्ध कन्या 1% भी, मतलब 10,000 कैलोरी खर्च करी है। जैसे वो रात पल्स में था, पता चल जाए 10,000 कैलोरी खर्च, तो 10,000 कैलोरी अगर बच्चा ने ले ली, तो अगर 5,000 कैलोरी ले गो, तो बच्चा दे टूटेगी, शाम खाता तैयार ना हो, और पूरी डाइट ले गो, मतलब 10,000 कैलोरी खर्च कर दी ना, पूरी डाइट ले गो, तो शाम खाता तैयार हो जाएगा। तो ये चीज वैसे अंदरूनी ज्ञान है, अंदरूनी ज्ञान प्राप्त करो जिंदगी को पूरा, कुछ भी सवाल पूछो, हर चीज का बारे का मैं नॉलेज बताऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी किताबों द्वारा, लोगों द्वारा पूरा बात को भ्रमण करो हर जगह। विवेकानंद की ढाल मैं उम्र में मृत्यु हो जाए, मेरा कोई दुख नहीं, क्यों मैंने कोई अच्छा काम करके। विवेकानंद 39 साल की में एज में मृत्यु होगी उसकी। दयानंद सरस्वती की 43 साल की उम्र में हुई थी, तो लेकिन भी मतलब 95 साल उम्र जीने की जरूरत ही कोई, अपन कोई सो काम कर जो जब भगत सिंह 23 साल की उम्र में करेगा,
हैं 23 साल के मास तो बताओ मृत्यु ते मासण लाग रही है दुनिया मृत्यु को दूर भाग रही हो मृत्यु में करण कर रही है हाँस तो बताओ राजगुरु सुखदेव असली चीज तो ये थी लेकिन आज असली चीज ने पहचानो यो रामनगर को अनिल है यो मेरे कने बहुत ही एक अच्छो जो से लो लड़को है तो यू यूट्यूब मेरे कने आयो है ना तो ये वीडियो हर जगह पूछनी चाहिए हर जगह लोगों ने इम्प्रेस मिले तो कुछ जिंदगी में मतलब कुछ सीखो एक्चुअल चीज सीखो लोग है ना सिर्फ यूज करना हुए मैं बच्चा के ऊपर फोर्स करूँ हूँ बच्चा के ऊपर अन अन इतना लठ फाड़ू हूँ बेहद क्यों पढ़ रही हूँ जल्ला रही हूँ गुस्सो कर रही हूँ ये वो दिमाग तो मेरे खराब हो रहे है ना लेकिन फायदे होने को हो रहे हैं जो भी बंदो लगा ले माँ बाप लगा ले गुरु लगा ले अगर बच्चा को ऊपर अगर झल्ला रहे हो है ना तो उसे दिल जान तो चाह रहे हो है और जो भी कोच है वो कोई भी लगा ले माँ बाप लगा ले अगर वो बच्चा तो मीठी मीठी बात कर रही हो बच्चा ने कुछ नहीं कर रही हो सुविधा सुविधा देने ला रहे हो वो बच्चा की जिंदगी खत्म कर रहे हो शेर अपना बच्चा ने पाले परवरिश करे है शेर और गिद्दड़ अपना बच्चा लागू कर रखे है तो ये भी 95% अपना बालका ने गिद्दड़ बना रहे और शेर बनाओ अपना बच्चा ने। अच्छा कोच साहब ये बताइए कि जो भी हमारे ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जितने युवा साथी हैं जितने भी देख रहे हैं तो इनको डाइट के बारे में क्या प्लान देना चाहेंगे कि अपने एक देसी डाइट का टाइप में कैसे क्या बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ शरीर में जो होती है जैसे प्रोटीन होगा प्रोटीन की मात्रा एक होगी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक जैसे कैल्शियम की मात्रा मेन चीज तो ये हड्डियों के लिए तो डाइट सबसे बड़ी है देसी डाइट ये जैसे दुनिया में प्रोटीन 1-1 लाख का बिक रहा है अरे कितना बिक रहा है लोगों ने पता है पुण्य आलू में तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं केला में तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो अपने सोयाबीन है ना इसमें प्रोटीन लेने लग रहे हैं अण माथ लेने लग रहे हैं अरे डब्बो लगा दियो बोल्ट को और 1 लाख के भीतर घर में डाइट से अपने अच्छा जी हम बेअंत डाइट से करने हैं ड्राई फ्रूट से चना कच्ची मूंगफली सोयाबीन मूंग एनर्जी देखो इसमें केला जैसे आप बालक दौड़ का आया तुरंत 2 केला खाओ 1 चना खाओ तुरंत एनर्जी आ जाएगी अगर 50 चक्कर लगा दिए तैयार हो जाएगा दोबारा तैयार हो जाएगा तो डाइट पूरी लो डाइट तो मेन चीज है अगर डाइट नहीं लोगा तो शरीर कटने लग जाएगा शाम खातर तैयार ना हो मत एक भी बालक डाइट तो मेन से तो डाइट मतलब देसी चीज का बारे में डाइट बताता हूँ मैं आपको सबसे बड़ी चीज तो सबसे बड़ी पावर जैसे आप जो भी चीज है बे का खावा है ना जैसे दूनी शक्ति हो जाए जैसे हम 50% मतलब शक्ति है तो वह अगर भे देंगे तो 100% शक्ति हो जाएगी अच्छा तो हमेशा भे का खाओ तो दूनी ताई तो अंकुरित करके अंकुरित करके खाओ चना ने भे लो जैसे 2-3 दिन तक उसमें जैसे जैसे कपड़ा ले लिया उसमें फिर उसने धीरे धीरे अंकुरित हो जाए वो खाओ उसके बाद फिर दूध लो दूध ना है वो कैल्शियम हो दूध को मतलब समझो क्या हो बेटा जो ओलंपिक की तैयारी करें दूध मतलब 20 किलो दूध ले लियो 20 किलो दूध मैं बता असली डाइट के बारे में बता रहे उन्हें उबाल दो और वो कत्ती वो सिर्फ कह दो 2-1 किलो बचा है ना तुम तार लो वो लो दूध ये तो पानी पी रहा उठाए कर वो दूध लो फिर देखी नजारो डाइट को तो मेन सिस्टम है डाइट में बालक फुटबॉल की डाल बात जाए को डाइट को तो मेन उससे फिर जैसे ये अनार वगैरह है मौसमी वगैरह अणु जूस वगैरह जैसे ये मौसमी वगैरह है मतलब डाइट प्रचुर मात्रा में लो ठीक है देख लो। अच्छा कोच साहब आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं धन्यवाद करते हैं आपने हमारे चैनल पर आकर बच्चों को इतना हौसला बढ़ाया है और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो भाई हमारे गुरुजी हैं कोच शीश राम खटाना जो खरकड़ावास से हैं इनकी एकेडमी पे है खरकड़ावास में ही श्री स्वामी दयानंद फिजिकल कोचिंग एकेडमी जो कि 15 साल से चला रहे हैं तो कोच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और बच्चों को इतनी शिक्षा और इतना ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार नमस्कार।